एक और चीज़ सर मिस्टर चक्रवर्ती की कॉर्पोरेट्स के लिए इस बीच में एक बार मार्केट्स को देख लूँ, मार्केट्स क्या करें। निफ्टी अगर आप देखिए रिकवर होकर अब 8100 की ट्रेजेक्ट्री को रीगेन करने की कोशिश कर रहा है। मार्केट्स एट डे हाई, आई एम फ्रेंकली स्पीकिंग डे हाई पे कारोबार कर रहे हैं। चक्रवर्ती जी ये चीज़ बताइए कि अभी थोड़ा सा रुपए से बाहर निकल के, करेंसी से बाहर निकल के, इंडियन कॉर्पोरेट्स जो कि अब तक यूरोप में जाकर, यूरोजोन में जाकर अपना कारोबार करते थे, एक सेंट्रलाइज उनका ऑफिस था, पूरा कामकाज वहीं से देख लेते थे, लेकिन अब ब्रिटेन के बाहर आने के बाद उनके लिए कितनी कंसिक्वेंसीज, उनके लिए दिक्कतें कितनी बढ़ जाएंगी? उनकी अगर आप देखें ऑपरेशनल कॉस्ट, सुपरविजन कॉस्ट, वीज़ा कॉस्ट, कितना मुश्किल होगा उनके लिए वहाँ पे कारोबार करना इस वक्त? अब देखिए वीजा कॉस्ट तो अभी भी था। देखिए दो चीज हम फंडामेंटल बोलते हैं, ब्रिटेन तो पूरा यूरोप कभी नहीं था। अब उनका करेंसी अलग है, उनकी वीसा अलग है, शेंजन वीसा से आप जा नहीं सकते हैं, सही कि नहीं? तो ये तो पूरा अलग नहीं था। देखिए थोड़ा तो खर्चा बढ़ सकता है, मगर उसमें हम देखिए भाई ठीक है, अगर बिजनेस मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलता है, आप शायद यूके में रह के यूरोप में अपना बिजनेस उतना बढ़ा नहीं सकते थे, अब यूरोप में जाइए, हेडक्वार्टर बनाइए, तो शायद बिजनेस और बढ़ेगा। अगर यूके में वो बिजनेस बिल्कुल नहीं है, यूके छोड़ के नया हेडक्वार्टर आप यूरोप में बनाइए। तो ये है थोड़ा तो ये रीएडजस्टमेंट करना होगा। और हम जो है ये जो है बेसिकली हमारा कॉर्पोरेट वहां गए हैं किसके लिए? सर्विस देने के लिए या तो बिजनेस ट्रेड बढ़ाने के लिए गए हैं। देखिए हम तो ये मानते ही नहीं है, लोग बता रहे हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट, कि हमारा कंट्री बाहर इन्वेस्ट कर ही नहीं चाहता, कर ही नहीं पाएगा, because we as a country is a current account deficit. That means our income is less, expenses is more. तो हमारे तो इन्वेस्टमेंट की उतना कैपेसिटी नहीं है। अपना काम धंधा चलाने के लिए तो मेंटेन आवर ऑपरेशन जो भी चाहिए वो हम करते हैं, वो हम करते रहेंगे। थोड़ा रीएडजस्टमेंट करना पड़ेगा, माने इसमें तो बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। हम 126 कंट्री के साथ बिजनेस करते हैं, एक और एक्स्ट्रा कंट्री के साथ बिजनेस करेंगे। चलिए एक और चीज़ सर, अब थोड़ा सा बात इस चीज़ को लेके करते हैं कि इस इवेंट के बाद अगेन थोड़ा सा सर मैं आपसे ये बात पहली बार करना चाहूँगा, कैपिटल कहीं पर भी है, वो किसी भी, अगर आप देखें एसेट क्वालिटी को चेज़ करती है, कभी रियल एस्टेट को चेज़ करती है, कभी गोल्ड को करती है, कभी कमोडिटी को करती है, कभी इक्विटी को करती है, कभी इंटरेस्ट रेट को करती है। अभी द काइंड ऑफ अर्निंग विजिबिलिटी वी हैव इन इंडिया, इन FY17 फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, Q3, Q4, आपको क्या लगता है कि जो FPIs का पैसा है, FIs का पैसा है, या फिर कहीं का भी पैसा है जो इंस्टीट्यूशनल पैसा है, वो इंडियन मार्केट्स को चेस करेगा सर, आपको लगता है इस बार? देखिए अगर आप लॉन्ग टर्म फंड आपको चाहिए, आपको फंडामेंटल इंप्रूव करना पड़ेगा और आपको सेल करना होगा। देखिए हॉट मनी तो कभी भी आ सकता है, जा सकता है, तो स्पेकुलेटर पर है, वो हम पर डिपेंड नहीं करता है। लोग जो सट्टा लगा रहे हैं उनको लगता है कि कहां पर हम कितना मैक्सिमम कमा सकते हैं, वो वोलेटाइल हर वक्त रहेगा। इंडियन मार्केट एज कंपेयर टू दैट वेरी स्टेबल। मगर ये मैं बताना चाहता हूं कि अगर इन्वेस्ट करना है, इंडिया इज ए स्टिल गुड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। मगर हम पैसा नहीं चाहते हैं, हमको जो है FDI पर रिस्ट्रिक्शन हम लगाते हैं। हमको जब पैसे की जरूरत है, हम जो है पैसा चाहिए दूसरे लगाए, उनको हमको इनकरेज करने का है। आज भी हमारा कितना रेस्ट्रिक्शन है कि FDI नहीं कर, उसकी प्रोसीजरल प्रॉब्लम है। ये तो हमको इंटरनल इंप्रूवमेंट करना, पैसा की कोई कमी नहीं है। पूरा दुनिया में अभी इंडिया छोड़ के कोई दूसरा जगह नहीं है जहां इन्वेस्टमेंट हो सकता है, जहां अच्छा रिटर्न मिल सकता है। हमको जो है इंटरनल सिस्टम को इंप्रूव करना होगा। हमको जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म कैपिटल को वेलकम करना होगा, जो हम नहीं करते हैं। एक चीज आखिरी चीज पूछूं सर, ये जो RBI के जो अगले गवर्नर होंगे, उनका पहला कदम क्या होगा? देखिए हर आदमी कोई ना कोई ख्वाहिश, कोई ना कोई, अगर आप देखें एग्जैक्टली एक रोड मैप लेके आता है कि भैया मैं ये करूंगा, ये करना चाहूंगा, ये मेरी प्रायोरिटी रहेगी। उनकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? आपके पास तमाम काम पड़े हुए हैं, क्या कहते हैं सर आप? देखिए जो सो फार है मॉनेटरी पॉलिसी, फाइनेंशियल मार्केट इज कंसर्न, ये गवर्नर ने बहुत अच्छा काम किया है उस बारे में, ठीक है। अब नया जो गवर्नर आएगा उसका काम होगा बैंकिंग सिस्टम को स्टेबल बनाना, ये नंबर 1। नंबर 2 है फाइनेंशियल इंक्लूजन लाना, बैंकिंग को आम आदमी तक पहुंचाना, और बैंक की बेनिफिट जो है SME को और लोअर लेवल के आदमियों को देना। ये जो है बहुत बड़ा काम अभी भी बाकी है, बैंक को सब आदमियों तक पहुंचाने का और
बैंकों को स्ट्रांगर बनाने का, ये जो है दो चीज जो है, हमको और अधिक बैंक भी चाहिए, हमको डिफाइंड टाइप का बैंक चाहिए। तो बैंकिंग सिस्टम की रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स को और स्ट्रीमलाइन करना जो है और फाइनेंशियल सिस्टम को स्ट्रांग बनाना जो है वो अगले गवर्नर का सबसे बड़ा प्रायोरिटी होना चाहिए और बैंक को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए जी। उनकी एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी होना चाहिए। चक्रवर्ती जी, शुक्रिया।